देखिए, दरअसल क्या है कि जो हम लोग का ये जो मांग है, पहले हम लोग की मांग कार्यपालिका से थी, विधायिका से थी। अब तो सारी चीज़ न्यायपालिका देख रही है। हम तो कोर्ट में चला गया। बाकी जो सारे मुद्दे हैं हम लोगों ने बता रखे हैं, सबको एप्लीकेशन दे रखा है, उन सारे मुद्दों पे काम करना चाहिए। एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाइए। नहीं, काहे के लिए मुख्यमंत्री उनको बनाइए? और भी यहाँ पे नेता नहीं है क्या? कब तक एक ही व्यक्ति में मुख्यमंत्री बनेगा? अस्वस्थ हैं। अगर उनको बनना है तो कुछ और, उनको राष्ट्रपति बनाइए, उपराष्ट्रपति बनाइए। मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं नहीं, कि हमारे पिताजी को एक बार 2025 में फिर से मुख्यमंत्री भाई उनके वो राजनीति में किए क्या है कि वो मांग करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीपीएससी के अभ्यर्थी भी हैं और रमांशु सर भी हैं, जो 20 दिनों तक बेउर जेल के अंदर रहे हैं, लेकिन बाहर आए हैं तो फिर से उसी गर्दनी बाग में मौजूद रह रहे हैं उन्हीं अभ्यर्थियों के साथ जो शुरू दिन से 18 दिसंबर से जब गर्दनी बाग में छात्र री एग्ज़ाम की मांग को लेकर बैठे थे। हमारे बीच रमांशु सर हैं, उनसे बातचीत पहले करेंगे। सर, जेल से निकलने के बाद भी आपको डर नहीं लगा फिर से उसी गर्दनी बाग में आके बैठ रहे हैं? जेल में निडर लोग जाते हैं और आने के बाद और निडर हो जाते हैं। तो हम लोग तो पहले भी निडर थे। जेल में ऐसा थोड़ा ना कि कोई गलत काम के लिए गए थे। नहीं, तो फिर किस बात का डरना? गलत काम के लिए नहीं गए थे, लेकिन फिर भी आपको 20-22 दिनों के अंदर रखा। देखिए, दरअसल क्या है ना कि हमारे यहाँ का कानून ऐसा है, क्योंकि कानून तो भारतीयों ने बनाया नहीं, अंग्रेजों ने बनाया। तो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कानून बनाया था और वो अभी तक वो व्यवस्था चल रही है। तो इसलिए मैं जेल में गया था। जैसे क्या होता था कि जब आप सरकार का विरोध करते थे ना अंग्रेजों के समय, तो आपको जेल भेज देते थे। कोई नियम कानून नहीं था। आज भी उसी तरह का है कि सिर्फ जो है FIR लिख दिया गया, पुलिस ने लिख दिया, माननीय न्यायाधीश साहब ने सुन लिया और कानून के आधार पे आपको जेल में भेज दिया। तो यही है, बाकी तो इसीलिए जेल में था। और जेल में रहना कोई अपराध नहीं होता। ठीक है, कोई जेल चला गया, ये लोग जो पढ़े लिखे लोग नहीं सोचते हैं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है, जेल में नीतीश कुमार नहीं थे क्या? जेल में लालू यादव नहीं थे क्या? जेल में नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं क्या? लालू यादव गए थे जेल में, तो उनका तो पता है आपको इतिहास कि किस लिए गए थे। तो हम लोग कौन सा यहाँ अपराध कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो शराब बेचने में जा नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं। गांजा बीड़ी सिगरेट में तो जा नहीं रहे हैं। फिर भी डर रहा है कहीं ना कहीं सरकार, तभी तो आपको बाहर निकलने पे इतना ये कर दिया था, आपको 20 दिन तक रखा गया। तो भाई रखा ही जाएगा। हम तो 20 ही दिन रहे हैं, लोग तो साल साल भर रह के आए हैं। बहुत सारे नेताजी लोग तो साल से यहाँ वर्तमान में। सरकार को तो डर था ना, अभी तो सरकार गांधीवादी आपका नाम रखे अभ्यर्थियों ने। तो ये तो सरकार से पूछिए ना। गांधी जी ने कोई अपराध किया था, इतने जेल में थे? भारत का कौन सा ऐसा जो है राजनीतिक व्यक्ति, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ रहा था जेल ना गया हो? तो सब जाते हैं जेल। सर, री एग्ज़ाम को लेकर आज 73-72 दिन हो गए। क्या लगता है अब 4 तारीख का तो इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी इसी गर्दनी बाग में बैठकर, क्या वो इंतज़ार बस 4 तारीख को ही रहेगा या फिर उसके बाद भी रहेगा? देखिए, दरअसल क्या है कि जो हम लोग का ये जो मांग है, पहले हम लोग की मांग कार्यपालिका से थी, विधायिका से थी। अब तो सारी चीज़ न्यायपालिका देख रही है और न्यायपालिका में 4 तारीख को 12:30 बजे से बहस शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा जो है डिसीजन आएगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या। कोर्ट भी तो सर तारीख पे तारीख दे देती है। अब 4 तारीख को उम्मीद है कि सुनवाई 4 तारीख को बोला गया है भाई। बोला आप तो हाँ, आप कोर्ट को देखेंगे तो समझ में आएगा सारी चीज़ों को। तो इसलिए जो 4 तारीख को जो है वो तो है ही है, तो वहाँ पे देखिएगा आप, एक अच्छा निर्णय आएगा उस दिन। बजट सत्र चालू हो गया बिहार में, आज से 1 महीने चलेंगे। जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता यहाँ पहुँचे हुए थे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तमाम लोग, तो क्या बिहार में विधानसभा के अंदर सदन में विपक्षी पार्टी ये बात बीपीएससी के अभ्यर्थियों की बात उठाएंगे? बिल्कुल उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। इसलिए उठाना चाहिए कि जब सारे लोग यहाँ आए थे तो हम लोगों ने मांग की थी और सब ने कहा था कि इसको हम लोग विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, और विधानसभा का सत्र चल रहा है तो उनको बिल्कुल उठाना चाहिए मुद्दा। सिर्फ री एग्ज़ाम तो अब कोर्ट में चला गया। बाकी जो सारे मुद्दे हैं हम लोगों ने बता रखे हैं, सबको एप्लीकेशन दे रखा है, उन सारे मुद्दों पे काम करना चाहिए। आगे की रणनीति फिर क्या होगी सर आप लोगों? अभी तो फिलहाल कोई रणनीति नहीं, अभी तो फिलहाल कोई रणनीति नहीं है। क्या लगता है कोर्ट पे आप लोग उम्मीद तो लगा के बैठे हैं, अगर 4 तारीख को सुनवाई होती है, बहस होती है, अगर निर्णय आप लोगों के पक्ष में आ जाता है तो सही है, क्योंकि अब मेंस का डेट भी आ गया है कि पेपर कब है और तैयारी भी करीब करीब लोग सब करा ही रहे हैं। तो सब में और हम लोग में अंतर है ना।
बाकी सब में जब हम शुरू से पहले दिन से विरोध कर रहे हैं, को भी अब जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, इनको नॉन सीरियस बताया जा रहा है। फिर भी तो हम लोग बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए हैं। हर ऐसे व्यक्ति जो आप उनको विरोध करते हैं तो उनको लोग नॉन सीरियस ही कहते हैं। नॉन सीरियस हम लोग थे कि पेपर जो है बेपो परीक्षा परिसर में नहीं हो पाया। नॉन सीरियस हम लोग थे कि आप इतने सारे क्वेश्चंस गलत लिखे हैं। नॉन सीरियस हम लोग थे कि क्वेश्चन गलत पे ही आपने जो है किस आधार पे जो है आपने जारी कर दिया रिजल्ट। तो इसलिए जो है हम लोग नॉन सीरियस नहीं हैं। सर, गांधीवादी आपको नाम दिया गया अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा सत्याग्रह इस गंगोत्री में। इतना बड़ा नाम आपको दिया गया, गांधी के तरीके से आप अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहे, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हम लोग को जो है यही आधार दिया गया था, ठीक है, कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के पुत्र जो लगातार अभी 2-4 बयान दिए हैं, लगातार अपने पिता की कार्यकाल की बातें करें कि एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाइए। नहीं, काहे के लिए मुख्यमंत्री उनको बनाइए? और भी यहाँ पे नेता नहीं है क्या? कब तक एक ही व्यक्ति में मुख्यमंत्री बनेगा? अस्वस्थ हैं, अगर उनको बनना है तो कुछ और, उनको राष्ट्रपति बनाइए, उपराष्ट्रपति बनाइए। मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं नहीं, कि हमारे पिताजी को एक बार 2025 में फिर से मुख्यमंत्री भाई उनके वो राजनीति में किए क्या है कि वो मांग करेंगे? बोल रहे हैं कि बिहार में जो काम हुआ है, रोजगार हुआ है, हमारे पिताजी ने करवाया है, एक बार फिर से उन्हें मौका दीजिए। तो ये मांग तो हमारे तेजस्वी जी को भी करना चाहिए कि हमारे पिताजी को भी दीजिए, हमारी माता जी को भी दीजिए। अब किसी का बेटा मांग करेगा तो उसके पिताजी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हम मांग करेंगे कि हमारे बेटे को प्रधानमंत्री बनाए तो मान दिया जाएगा। भाई सबको मौका मिलना चाहिए। करके गए प्रधानमंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं हर जगह कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा? वही डिसाइड करते हैं क्या? ये तो जनता तय करती है ना, कि प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं, जनता तय करती है। तो जनता के हिसाब से तय होता है मुख्यमंत्री, चुनाव के हिसाब से होता है, निर्णय के हिसाब से। तो देख सकते हैं अभ्यर्थी अब फिर से री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। शाम का समय है और देखिए सुधाकर भी हैं और तमाम भी जो लोग हैं, और हम एक बार इनसे भी बात करेंगे। देखिए री एग्जाम की लगातार नारे लगा रहे हैं, एकजुट हुए हैं लोग अभी। री एग्जाम देखिए, आज भी बच्चे री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और इन्हें सिर्फ री एग्जाम चाहिए। जो लोग कहते हैं कि आंदोलन स्थिर पड़ गया है, उन्हें हमारी तादादों का अंदाजा नहीं है। अगर हम एक बार हुंकार भरे तो जो विधानसभा चल रहा है वो भी थरथरा जाएगी युवाओं की आवाज से। याद रखिए, सुबह सुबह प्रशासन भी आके यहाँ पे व्यवस्था वो हमारी हौसला बढ़ाने के लिए आते हैं। देखिए वहाँ पर हमारे सुरक्षा के लिए जो है हम देख के गए, बोल रहे नहीं के गए थे, वो आए थे बातचीत करने के लिए। भैया से बात देखिए, वो जो है खान जो है 10 सालों से पदस्थापित है यहाँ पे, उसका कोई सेक्रेटरी है क्या? उसको कानून आता है, एक केस हो जाएगा उस पर, सब कानून निकल जाएगा उसका। अभी तक पुलिस पे केस नहीं हुई ना। लोग पता है, पूछा जा रहा था कि आज से आप सत्र शुरू हो गया है, एनओसी लिए है कि नहीं, अनुमति लिए है कि नहीं, नहीं तो शाम तक। विधानसभा किसका है? विधानसभा हम लोगों का है। विधानसभा क्या है? प्रशासन का विधानसभा है क्या? विधानसभा जनता ने बनाया, जनता के पैसों से बनाया है। और वहाँ जब वहाँ सत्र चलेगा तो जहाँ बैठेंगे उसके कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। जनता जो है जनतंत्र में मालिक है, मालिक को अनुमति की जरूरत होती है। तो वो जो है वो उनका अपना है, वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उससे मतलब हम लोग नहीं रख रहे हैं। प्रशासन जो है एक संस्था ही है जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और हम लोग संविधान के अंतर्गत काम करते हैं। उनका काम है विधि व्यवस्था बनाने के लिए। हम लोग विधि व्यवस्था के अंतर्गत सही रूप से यहाँ पर बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक री एग्जाम नहीं होगा गर्दनी बाग में हम लोग बैठे रहेंगे। मजिस्ट्रेट सर आए हुए थे सुबह, मजिस्ट्रेट सर रात में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। कि अनुमति लिए है कि नहीं आज से? नहीं, ये नहीं बोले थे। जो पहला अनुमति था उसको रिन्यूअल कराने की बात हो रही थी, आपको जानकारी के लिए। तो आप लोग कराए कि नहीं? यस, गर्दनी बाग उनको बोला गया कि 1-2 दिन के अंदर आपको रिन्यूअल करवा के दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और जो मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं कि आपने प्रदर्शन वो लिया है कि नहीं, परमिशन लिया है कि नहीं, मैं उन मजिस्ट्रेट साहब से कहता हूं कि भारत लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जननी बिहार है और हमें लोकतंत्रात्मक रूप से संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। और हाई कोर्ट ने इस जगह को धरना प्रदर्शन के लिए आरक्षित किया है।
तो हमें सबसे पहले डेमोक्रेटिक राइट के तहत किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई शासन हो प्रशासन हो। ये हमें डराने आ रहे हैं। विपक्ष के नेता आप लोग उसको आश्वासन देके गए थे कि हम अपनी बात को भी सदन में उठाएंगे। यहाँ से सत्र शुरू हो गया, उम्मीद है कि उठाएंगे आपकी बात? बिल्कुल उम्मीद है कि जितने भी विपक्षी नेता हैं वो कहीं ना कहीं हम छात्रों का आवाज़ जरूर सदन में उठाएंगे, और नहीं उठाएंगे तो बिहार विधानसभा का चुनाव जो है, नेता जो थे एक बार मिले थे, बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। कोई भी नेता हो, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, अगर युवाओं के आवाज़ को नहीं उठाते हैं, युवाओं के साथ नहीं आते हैं, तो घर घर घूम के उसके विरोध में हम प्रचार करेंगे। मन में ठान लिए? मन में ठान लिए, वो बिल्कुल मन में है और वो करेंगे ऐसा। देखिए सभी नेताओं का सहयोग है और उन्होंने कहा है कि हम छात्रों की आवाज़ को जो है सदन में ज़रूर उठाएंगे। उम्मीद है कि उठाया जाएगा। छात्रों की बात सदन में उठाने की नहीं थी। जब परसों तरसों मुलाकात हुई थी विपक्ष के नेता से, तो उनको जितना भी डॉक्यूमेंट्स दिया गया था, ठीक है, भाई को नहीं पता था, परसों तरसों भी दिया गया था, इसलिए पूछे। एक मिनट, उनको दिया गया था। वो हम लोग मुद्दा जो सत्र शुरू हुआ उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको रखे हुए हैं। विपक्ष जो तो फर्स्ट प्रायोरिटी में है कि आपका मुद्दा रखा जाएगा बिजनेस में, और टोटल डॉक्यूमेंट जो यहाँ का था लीगल वो दिया गया है विपक्ष के नेता का। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी, आरजेडी जो भी विपक्ष के हैं उनको सबको दिया गया। और नीतीश भी अभी डॉक्यूमेंट जाके वहाँ पे पेश किए थे। हम लोग पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे संदीप सौरभ जी का। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। माले जो जितनी मजबूती से लड़ी है, उतना मजबूती से कोई नहीं लड़ा है। ठीक है, वो लगातार 20 दिन पहले बोल देते क्वेश्चन दे देना तुम। एक आध दिन अनुपस्थित हो गए, थोड़ा नाराज भी हो गए थे वो इस बात को लेके, तो क्वेश्चन वहाँ पहुँच गया है। और आपको पता है कि 3 बड़ी लड़ाई, 3 बड़ा आंदोलन भी माले ने किया। उनका छात्र संगठन जो है वो भी 3 बड़ा आंदोलन किया। ठीक है, तो जितनी मजबूती से वो लड़ाई बाहर में लड़े हैं, उतनी ही अधिक मजबूती से वो अंदर में भी लड़ेंगे। वो उम्मीद भी है। तारांकित प्रश्न पे तारांकित प्रश्न तो गया ही गया है। हो सकता है कि वो लोग ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाने का ला सकते हैं। जब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो सकता है कि विधानसभा चले ही नहीं 1-2 दिनों तक इस मामले में। अभी सोमवार से फिर चले स्टार्ट। हाँ, और जो है ये 2 तारीख का जो है जो प्रोग्राम है उन लोगों का महाजुटान का, आंदोलनों का महाजुटान, उसमें भी इन्विटेशन दिया गया था यहाँ पे। और इन्विटेशन हम लोग इसलिए उसको मतलब जो है वहाँ अपना प्रतिभागी देंगे कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम का मुद्दा है वो प्रथम पॉइंट है। 1 लाख लोगों का महाजुटान है, उसमें बीपीएससी एग्ज़ाम प्रथम पॉइंट है। इसके अलावा भी देखिए री एग्ज़ाम को लेके बहुत बार लड़ाई वो लोग सड़क पर भी लड़ चुके हैं। समस्तीपुर का मामला हो, आरा का मामला हो, बिहार में कहीं भी जो जितना मजबूती से लड़ी है उसका छात्र संगठन उतना मजबूती को और नहीं लड़ पाया। तो हम लोग इसलिए जो है उनका जो कार्यक्रम है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वहाँ निभाएंगे हम लोग। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट विपक्ष के नेताओं को नहीं, चाहे संदीप सौरभ हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को नहीं, मैंने पक्ष के नेताओं को भी हम डॉक्यूमेंट दिए। चिराग पासवान को भी दिए हुए, हम पक्ष विपक्ष दोनों को दिए हुए हैं। चिराग पासवान ने भी दावा किया था कि हम री एग्जाम होना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि सड़क से सदन तक एग्रेसिवली इस मुद्दों को उठाएंगे, तो लिपापोती कोई आदमी ना करे। और 2 तारीख वाला जो उनका प्रोग्राम है उनका स्वयं का प्रोग्राम है। अभी छात्रों में किसी भी तरह का कोई भी हम लोगों में कोई चर्चा नहीं हुआ है कि हम, क्योंकि उसके पार्टी पॉलिटिक्स का है, वो मुद्दा रखे हैं। हर पार्टी मुद्दा रखती है बीपीएससी का सिर्फ अपनी रोटी भूनने के लिए, चाहे वो संदीप सौरभ जी हो, चाहे कोई भी नेता हो। अगर 2 तारीख को वो रख रही है तो 2 तारीख को गर्दनी बाग में क्यों नहीं आ रहा है? वो गांधी मैदान बुला रहा है या कहीं और बुला रहा है? पटना चलो का नारा आप पहले क्यों नहीं दे रहे हैं? सभी छात्र संगठनों ने इस आंदोलन को साथ दिया है। सिर्फ ये नहीं है आयशा और आईएआर ने दिया है, सिर्फ आरजेडी को छोड़कर। आरजेडी का छात्र संगठन अभी तक सामूहिक रूप से पटना के गर्दनी बाग में नहीं पहुंचे हैं, बाकी सभी पहुंचे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन हो या हर जगह के छात्र संगठन सभी पहुंचे। लेकिन जब किसी पार्टी की पर्सनल वो होगा तो हम छात्र, अभी तक मीटिंग हमारी नहीं हुई है, हमारी मीटिंग होने के बाद ही हम 2 तारीख के जो वो लोग कर रहे हैं पटना चलो का नारा दे रहा है उसमें समर्थन देंगे। सबसे बड़ी बात है संदीप सौरभ जी का आगे जो विधानसभा में वो गए हैं, हम देखते हैं कि कितना पुरजोर तरीके से वो मामला को उठाते हैं, क्योंकि आप अपने पार्टी के बैनर तले आप हमें बुला रहे हैं, पटना चलो का नारा दे रहे हैं। 75 दिन से आप साहब आ रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? बैठिए धरने पे। जितने भी नेता हैं, मैं कहता हूँ चाहे वो संदीप सौरभ जी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, राहुल गांधी हो, अगर आप इतना ही युवाओं के हित ऐसी है तो अभी विधानसभा सत्र चल रहा है ना, बैठिए का हमारा अनशन पर विधानसभा के गेट पर, तभी हम मानेंगे कि आप बच्चों के हित ऐसी है। पटना चलो का नारा दे रहे हैं 2 तारीख 3 तारीख। छात्रों का इसमें पूर्णतः कोई छात्र, मेरा व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल समर्थन नहीं है इसमें, क्योंकि छात्र यहाँ 75 दिन से मर रहे हैं। अगर आप उतना ही हितैषी है, अगर, तो मैं सभी विधायकों को कहता हूँ
जितने भी विपक्ष के नेता विधायक हैं, सर से भी इसके बारे में पूछ लीजिए कि वो बैठे विधानसभा में, विधानसभा के गेट पर बैठे और बीपीएससी के समर्थन दे हम बच्चों को, तब हम मानेंगे। हमारे यहाँ आ करके, हमें बुला करके हमारे कंधे पर बंदूक कोई भी नेता ना चलाए। अगर वाकई में छात्र की हित ऐसी है, विधानसभा सत्र चल रहा है साहब, जिस तरह आप अपनी मांगों को लेकर के वहाँ लड़ाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, केवल आप मौन धारण करके 2 दिन बैठिए बीपीएससी आंदोलन को लेकर के, तब मानेंगे कि आप छात्रों के हित ऐसी है। मैं सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ। तो देखिए, सत्र चल रहा है विधानसभा का और अब बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है री एग्ज़ाम की मांग को लेकर लगातार गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे थे और विपक्ष पार्टी और सत्ता पक्ष से चिराग पासवान भी आश्वासन दिए थे कि हम री एग्ज़ाम होना चाहिए और आपके इस बात को संसद में भी उठाएंगे। तो अब संसद में उठाने की बात आ गई है, बारी भी आ गई है। अब देखना होता है कि कितनी पुरजोर तरीके से विपक्ष के नेता हो या फिर चिराग पासवान हो, सदन में ये बात कितने हितैषी से उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।